अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल करीम वल महदिल माऊद लज़ीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल तबारक व तआला फ़िल कलामिल क़दीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुल जाअल क़ुज़ैकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा सदक़ल्लाहु अलियुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन और मेरे माँ बहनों और नौजवान कौम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला की जो है बहुत बड़ी शान है, जिसने जो है मुसलमान कौम के लिए एक नया सन और तारीख अलहदा फरमाई। अज़ान मोहतरम, सोचने की बात यह है कि जो है जब भी मुहर्रम का महीना आता है तो हमको वो अजीम शान वो जो है हालात याद आती है, वो वाक़या हिजरत का हमारे को याद आता है। जब आखिरुज़्ज़मान रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मक्के से मदीने को हिजरत किया, तब से जो है अल्लाह तबारक व तआला हिजरी की तारीख मुकर्रर फरमाई। तब से जो है हिजरत के उस दौर से हिजरी का साल का जो है शुरुआत भी हुआ। तो अज़ान मोहतरम, इस्लाम को जो है एक नया सन और एक तारीख हासिल हुई। ये बहुत बड़ी आलीशान बात है। पहले मैं इस माह मुहर्रम का जो है मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि मुहर्रम का महीना चंद लोगों के नज़रियात के अतबार से कहते हैं कि जो है ये मनहूस महीना है, नऊज़ुबिल्लाह, और जो कहते हैं कि जो है ये जो है गमगीन का महीना है, क्योंकि इस महीने की 10वीं तारीख जो है और पहली तारीख से लेकर 10वीं तारीख तक जो है अहले बैत के लोग जो है शहीद हुए हैं। ये गमगीन का महीना है, इसलिए ये मनहूस और मातम का महीना है, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये अज़ान मोहतरम, ये हमारी गलत फहमी है। ये मुहर्रम का महीना जो है इस्लाम का हिजरी का साल का पहला महीना भी है, और जो है उसी के साथ साथ मुबारक महीना भी है। इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला कई मुबारक चीज़ों को जो है हमारे सामने जो बताया, यहाँ तक कि आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम को अल्लाह तबारक व तआला आपकी तौबा कबूल फरमाई, और इसी दिन यानी कि यौमुल अशरा का दिन 10 मुहर्रम के दिन जो है अल्लाह तबारक व तआला नूह अलैहिस्सलाम किश्ती को जो है साहिल पर पहुँचाया। और जो इसी तरह यानी इसी तारीख यौमुल अशरा यानी मुहर्रम की 10वीं तारीख अल्लाह तबारक व तआला ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम को जो है और जो है उनके दुश्मनों से बचा के आपको आसमान पर उठा लिया जिंदा। और इसी तारीख मुहर्रम की 10वीं तारीख को तारीख है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम को जो है तौरात नाजिल फरमाया, और अल्लाह तबारक व तआला जो है इसी 10 मुहर्रम की तारीख जो है हव्वा और आदम की मुलाकात भी फरमाई। और मुहर्रम की 10वीं तारीख वो तारीख है अल्लाह तबारक व तआला जो है यानी कलाम शरीफ जो लिखने का, लोहे महफूज में कलाम शरीफ जो लिखने का जो है यानी कि कलम का जो है वो जो चीज़ को जो है यानी कि जो है शुरुआत भी फरमाई, वो भी इसी जो तारीख है। इसी तरह मुहर्रम की 10वीं तारीख अल्लाह तबारक व तआला जो है यानी कि हर कसम की जो है फतवात भी नाजिल फरमाए और जो कामयाबियाँ भी नाजिल फरमाए थे। और इसी मुहर्रम की 10वीं तारीख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है प्यार नवासे और जिगर गोश इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयद शुहदा जो कहलाते हैं, आप जो करबला के मैदान में यजीद के लोगों के ज़रिए जो है शहीद हुए, वो भी इसी तारीख थी। इतने चीज़ों को जो है
मुंतजर रखते हुए उनके हम जो है मुंतहद रखते हुए हम लोग जो है इस तारीख को जो है बहुत यानी कि मुबारक तारीख करके जो मनाते हैं। और इसी दिन का रोज़ा आशुरे का रोज़ा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है यानी जो है रखे थे और लोगों को रखने के लिए भी बोले। और यौमुल आशुरे का दिन अकेला रोज़ा आने से 9 तारीख का रोज़ा भी मिला के रखते, यानी कि कल और परसों का हफ्ता और इतवार का रोज़ा, ये 2 दिन का रोज़ा भी जो है यानी मुहर्रम की फजीलत वाला रोज़ा है। सुन्नतुल मुअक्किदा के रोज़े में आशुरे का रोज़ा बहुत बड़ा रोज़ा है, क्योंकि इसी मुहर्रम की 10वीं तारीख क़यामत भी आने वाली है। क़यामत भी आने वाली है और जुम्मे का दिन है वो, और जो है वो रोज़ जुम्मा है, तारीख 10 है, महीना मुहर्रम है, और जो है सन अल्लाह ताला जो है जाहिर नहीं किया, वो मख्फी में रख दिया। इसीलिए मुहर्रम की 10वीं तारीख पूरे लोगों आपस में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पेशन गोई के मुताबिक आपकी सुन्नत बोला चला माफ़ करो करके जो है यानी के कहते हैं, यानी कि आपस में माफ़ी भी मांगते हैं। ये मेहदीया कौम की एक शान है वो, क्योंकि आपने इमाम मेहदी मऊद ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सैयद शुहदा की जो है वो सुन्नत को बरकरार रखा। आज भी कौम मेहदीया के हर दायरे में जो है ये चलती है, यानी कि मुहर्रम की 10वीं तारीख बोला चला माफ़ करना। तो अज़ान मोहतरम इन चीज़ों को भी हम परवाह नहीं करते, बोला चला को भी इनकार है। और उस दिन शरबत बनाते हैं शहीदों के नाम में, वो भी जो है बिद्दत है, और खिचड़ा बनाते हैं वो भी बिद्दत है। यहाँ तक अज़ान मोहतरम बिद्दत कहने वाले, यहाँ तक जो है हमारी तहजीब जो है पूरा भी बदल चुकी। हम जो है अब जो है पूरे तौर से वेस्टर्न तरीके में आ चुके हैं। यहूदों के जो है यानी कि नक्श कदम पर मुसलमान कौम अक्सर लोग चल रही इधर, अक्सर लोग इसलिए अल्लाह तबारक व तआला जो है एक ऐसी बला नाज़िल फरमाया, वो आज भी है, अभी भी है। कहते हैं 2 साल तक रहेंगी, 3 साल तक रहेंगी, क्या नतीजा हुआ? आपस में हाथ मिलाना मुझे मुजाफा बोलते, ये मुजाफे को तक जो लोग जो है छोड़ दिए, क्योंकि आपस में हाथ मिलाए तो बीमारी आ जाएगी बोल के। ये कौन सी चीज़ है? सुन्नत को इनकार करते हैं। रसूलुल्लाह की जान के बराबर की वो सुन्नत है, वो मुजाफा करना, आपस में हाथ मिलाना। तुम्हारे को नहीं मालूम कि इससे बीमारी है, मुझे बीमारी है करके, तो हम आपस में जो है बगैर नहीं जान सकते कि जो है बगैर जाने बगैर जो है हमें कैसा जो है यानी कि ये काम तर्क कर सकते हैं। तो हमें रफ्ता एक एक सुन्नतों को हमें हटाते आते हैं मोहतरम, और जो है दोनों के दरमियान में फासला पैदा करो। गवर्नमेंट बोल दिया और वो करते नहीं, लेकिन अक्सर लोग वो नहीं करते, खांदे पे खांदा लगा के ही नमाज़ पढ़ते हैं। ऐसा पढ़े ना, नमाज़ पढ़ने से जो है बीमारी नहीं आती, आने वाली बीमारी आती ही होगी, आने वालों को आएगी, और अल्लाह जिनको चाहता है उनको नहीं आएगी। तो अज़ान वगैरह ये बात और लाइन के तरफ में जा रहा हूँ, लेकिन मेरा हकीकत का बयान यहाँ पर जो है अल्लाह तबारक व तआला एक नया सन दिया हमारे को, एक तारीख दिया है मुसलमान के लिए। इसमें जो है हमें याद करना चाहिए। मुहर्रम का जो महीना आ गया, 1 तारीख आ गई, तो सब विशेष करते क्या, यानी कि हैप्पी न्यू ईयर, इस्लामिक न्यू ईयर, हिजरी न्यू ईयर बोलते हैं। आज कौन बोलते हैं, कौन एसएमएस भेजते हैं, मुबारकबाद का एसएमएस नहीं आता, बल्कि आता है कौन सा, ईसाइयों का न्यू ईयर का। ईसाइयों का न्यू ईयर का जो है आज हमारे को जो है मुबारकबाद आती है हमारे को, विश्व हैप्पी न्यू ईयर बोल के। पहले फोन तक सलाम नहीं बोलते, 1 तारीख जनवरी की 1 तारीख आते ही विश्व हैप्पी न्यू ईयर। और मुसलमान से कहता है, किसका ये? यहूद नसारा का खास करके है ये। तो पूरा हम वेस्टर्न तरीके में आ गए। अब पूछो लोगों से, बोलेंगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई बोलेंगे, किसी को नहीं मालूम कि मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल रबीउल आखिर, किसी को नहीं मालूम।
मुहर्रम नहीं मालूम, मुहर्रम भूल गए। अरे कल क्या मुहर्रम, मुहर्रम था, मुहर्रम की पहली हो गई क्या पूछती हैं आज लोग? मुहर्रम की पहली हो चुकी कि आज 8वीं तारीख है, आज लोग पूछती हैं मुहर्रम की 3 तारीख है आज बोल के। शान जो है यानी कि बेशरम लोग आए ये लोग, मुसलमान बोले के लायक नहीं, उम्मत मोहम्मदिया बोलने के लायक नहीं ये लोग। और ये लोग जो है यानी कि मुसलमान तारीख को जो है भूल गए। तो सोचना चाहिए कि जो है मुसलमान का कौम का सन और तारीख जो है मुसलमान के जो है यानी कि इलाके में खल नहीं। जब उमर फारूक, जब ये नाम आता है तो हमें भूलना नहीं चाहिए। उमर फारूक का नाम आता है तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफे दुव्वम में, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफे दुव्वम में जो है ऐसी एक चीज को यहाँ पर जो है यानी कि बो के रखी है कि जो है उसका जो है बिन बोदी, जब रोम और जो है ईरान ये फतह हुआ, आपके कब्जे में आया, इस्लाम के दायरे के, इस्लाम के मुमलिकात के साथ वो भी मुमलिकात जो मिल गए रोम और ईरान, तब जो है उमर फारूक ने क्या किए, उनकी ज़बानों को उनके ऑफिशियल लैंग्वेज जो बोलते हैं उनके हद तक छोड़ दिए, लेकिन सन और तारीख को बोले नहीं। तुम्हारे सन तुम्हारी तारीख पहले थी, वो छोड़ना पड़ेगा, उसे मैं दाखिल नहीं करता। ये इस्लाम का मुसलमानों के ममलिकात में तुम शामिल हुए ही, हमारे कब्जे में ही, तो ये सन और तारीख इस्लाम की ही होगी। सन और तारीख है इस्लाम क्यों नहीं? अज़ान मोहतरम, जिस कौम को नया सन नहीं है, एक अलहदा सन नहीं है, अलहदा तारीख नहीं है, वो कौम जो है तरक्की नहीं पा सकती। पाया की जो बुनियाद, वो ईंट जो है ना, वो नया सन है, वो नई तारीख है। वो जिसकी नई तारीख और नया सन होता है वही कौम जो तरक्की पा सकती है। अज़ान मोहतरम, तो इस जगह है उमर फारूक को हमें सदक़े जाए उमर फारूक के, और उमर फारूक को जो है हमें जो है ज़रूर कितने बार शुक्रिया बोलो कम है। तो सोचने की बात अज़ान मोहतरम, मुहर्रम की इस जो है याद को हमें दोहराने के लिए और एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये है, ये जो महीना मनहूस महीना नहीं है, ये मनहूस महीना कहना शिरक है। चंद जो इस उम्र वाले लोगों ने क्या कर दिए, मुहर्रम के महीने में शादी नहीं करना, मुहर्रम के महीने में नई दुकान नहीं खोलना, मुहर्रम के महीने में नया बच्चा नहीं पैदा होना। क्या बच्चे को उठाकर फेंक देंगे तो नया बच्चा पैदा हुआ तो फेंक देंगे क्या? आप लोगों से पूछता हूँ मैं, फेंक देंगे? अज़ान में नहीं फेंकेंगे, क्योंकि वो होने की चीज़ है वो। और इसी तरह जो है अब मुहर्रम के महीने को मनहूस कहना गलत बात है। अल्लाह तबारक व तआला कौन से महीने कौन से दिन को भी जो है और कौन सी तारीख को भी मनहूस नहीं की। तो हमें रोज़ा रखते हैं तो जो है इमाम अलैहिस्सलाम, इमाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला के मैदान में शहीद होने की वजह से नहीं, बल्कि इन जो है ये तारीख में कई जो है मुबारक चीज़ां भी हुए ही, कई मुबारक चीज़ां हुए ही। इसलिए जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा भी रखा था उस ज़माने में, और जो है इसीलिए जो है हम ये तारीख रोज़ा रखते हैं और अल्लाह की शुक्रिया अदा करते हैं रोज़े के साथ। तो हमें सोचने की बात है अज़ान मोहतरम, इन बातों को गौर करो। और जो है आए देखते हैं कि जो है शहादत, जज्बे शहादत की चीज़ एक अजीब चीज़ होती है। जज्बे शहादत वो ऐसी चीज़ है वो कि जो है मुसलमान कौम के लिए अल्लाह तबारक व तआला एक पूरे कौम के लोगों के लिए इबरत हासिल दिया है। वो मुसलमान कौम के सिवा दूसरी कहाँ भी नहीं मिलती, दूसरे कहाँ भी नहीं मिलती जिस जज्बे शहादत की, शहीद होने का। वो जो मुकाम को देखो तुम पहचानो, मालूम होगा आपको कि जो है छोटे छोटे बड़े बड़े तो बड़े लोग बुजुर्गा का जो है बात तो अलग होती थी, लेकिन छोटे बच्चे तक भी जो है जान में शहादत पाए हैं इस्लाम के लिए। आपको याद होगा किताबों में लिखा गया है, जंग के बदर में मुसलमान का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल को
कत्ल करने वाले कौन मालूम? 2 अंसार बच्चे, 9 साल और 11 साल के 2 अंसार बच्चों ने जो है कत्ल किया। सुभान अल्लाह, क्या मुकाम होगा बच्चों का। ये मुसलमान बड़ा दुश्मन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा दुश्मन, अबू जहल को कत्ल करने वाले एक 2 अंसार के बच्चे। तो जो है यहाँ पर ज़न मुहतरम, तो बड़े नहीं, मर्द लोग नहीं, बल्कि औरतें भी जो है इस्लाम के लिए जो है यानी कि शहीद का मुकाम पाए हैं, शहादत का मुकाम पाए हैं। तो ये शहादत की चीज़ जो है ये ख़ास जो है एक ऐसी चीज़ है मुसलमान कौम के लिए, अल्लाह ताला की आतिया है, अल्लाह की तरफ से एक आतिया है कि जो है यहाँ पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है यानी यजीद के बैयत को जो है यजीद के हाथ में बैयत करना इनकार करे, इस वजह से कि जो यजीद जो है उसका लायक नहीं था। यजीद उम्मत मोहम्मदिया था, मुसलमान था, लेकिन उन्हें जाहिल था और उन्हें शरीयत को पाश कर दिया था, अलहदा कर दिया था, चकनाचूर कर दिया था। उसका पाया जो शरीयत का सही यानी कि शक्ल जो उन्हें बदला दिया था। इसलिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे जाहिल, ऐसे एक यानी कि मनहूस आदमी के हाथ में बैयत नहीं करूँगा हद लिए। तो उस वक़्त जो है यजीद ने ऐलान फरमाया कि जो है जंग के लिए तैयार होने के लिए मुसलमान कौम को भी इशारा किया, ताकीद भी किया। और जो अहले बैत ख़ास करके इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो है अहले बैत को बोला कि जो पूरे के पूरे अगर बैत कर लो, नहीं तो तुमको शहीद होना, कत्ल होना पड़ेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला आयत उतारा। क्या आयत उतारा? 11वें पारे में और 6वें रुकू में देखो तो मालूम पड़ेगा। अल्लाह फरमाता है, हम ऐ मुसलमानों, हम तुम्हारा जान और माल हम खरीदी है, उसके बदले में हम तुमको जन्नत देंगे। तुम हमारे राह में तुम्हारी जानों को कुर्बान कर दो। अल्लाह कहता है कुर्बान दे दो, तुम्हें हमें तुम्हारे से जान लेते ही तुम्हारी जान, और हमें क्या देंगे बदले में? जन्नत देंगे। क्या जो है एक अजीब बात अल्लाह ने बोला, जान भी उसकी है। जान किसने दिया? अल्लाह ने दिया। माल किसने दिया? अल्लाह ने दिया। और जान माल खरीदने वाला कौन है? वो भी अल्लाह है। और खरीदने के बदले में देता है क्या? जन्नत। वो जन्नत जो है ये अता फरमाता है। ये कितना बड़ा तोहफा है। ये सोचने की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है यानी कि जान और माल को खरीदता है। जो चीज़ उसने ही दी थी वही चीज़ को ना खरीद के उसके बदले में जन्नत, ये बोनस से भी बढ़ के चीज़ है। इसलिए शहादत, जज्बे शहादत मुसलमानों के अंदर पैदा हुआ, जोश मारने लगा। अल्लाह इतना बड़ा एक करीमाना तरीक़ा बोलने के बाद, एक करीम की चीज़ को इतना बड़ा आते देने के बाद, वो परवरदिगार आलम के लिए हम जान नहीं देंगे। ये जो है जज्बा मुसलमान के अंदर पैदा हुआ, इसे जज्बे शहादत। इंशाअल्लाह ताला अगले बयान में जो है करबला का जो है शुरुआत जंग कैसा हुआ और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत और जो है बोला चला माफ़, इन सब चीज़ों के बारे में अगले बयान में होगा। अल्लाह तबारक हम सबको नेक तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि व रब्बिल आलमीन।